आपको बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, वो पल आ चुका है। हम हैं आपके फेवरेट विवियन डिस्टेना के साथ। सबसे पहले तो आप बताइए आपकी प्रेपरेशंस कैसी चल रही है? चलो। प्रेपरेशंस बहुत ही ख़तरनाक चल रही हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो रहा है। मेंटली और फिजिकली मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड हूँ। और डांस एक ऐसी चीज़ है जो मैंने लाइफ में कभी की नहीं है और मैं सीख रहा हूँ। ये कुछ नया एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में और सिर्फ मैं कर सकता हूँ तो हार्ड वर्क कर सकता हूँ और डांस करने की कोशिश कर सकता हूँ और कुछ सीख सकता हूँ। और हमेशा मैं डांस अवॉइड करता आया हूँ लाइफ में, बट फाइनली ये मौका आ गया है लाइफ में जब मुझे डांस करना पड़ेगा। और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है मेरी बीवी को, क्योंकि जब मैं घर आया और मुझे झलक दिखला का ऑफ़र हुआ, मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि अच्छा तो तुमको झलक ऑफ़र हुआ है? अच्छा हाँ, तो क्या करना है? एक्चुअली कोई पूछने का सवाल होता है क्या? तुम्हें दिमाग ख़राब हो गया मैं झलक करूँगा? बोली नहीं नहीं, तो ये क्या बात हुई? अच्छा हाँ यही बात होती है। नहीं नहीं, तुमको झलक करना पड़ेगा। अच्छा करना पड़ेगा तो मतलब क्या होता है करना पड़ेगा? मैं नहीं कर रहा झलक वलक, पागल हो गए? मुझे डांसिंग वांसिंग कुछ नहीं आता। मैं वहाँ पे बुद्धू की तरह खड़ा हो जाऊँगा स्टेज पे जाके, फ्रीज व्रीज हो गया तो। बोले नहीं नहीं, सीखना, जाके मेहनत करना। अच्छा मेहनत करने से डर नहीं लगता है, डांसिंग से डर लगता है। तो फिर बोली कि नहीं नहीं विपिन, तुमको सोचना पड़ेगा इस बारे में। ऐसे ठीक है, मैं सोचता हूँ। फिर शाम को मुझसे पूछा क्या सोचा? इतनी जल्दी थोड़ी बता सकता हूँ, शाम को, सुबह बोलती हो शाम को क्या सोचा? तो फिर फाइनली उसने मुझसे बोले कि नहीं देखो, समझाया मुझे काफ़ी अच्छे तरह से। और मेरे लाइफ में, मेरे पूरे करियर में वाबी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। शी इज़ बिन द बैकबोन ऑफ माई करियर। और फाइनली उसने मुझे समझाया कि देखो ऐसा नहीं होता है, तुम सारी ज़िंदगी डांस से डर के भाग नहीं सकते। आई थिंक इट्स हार्ड टाइम, और तुम एक्टर भी हो, तुम्हें डांसिंग तुम्हारे लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, तो डांस सीख लो। आई सेड ओके, देन आई सेड यस टू झलक दिखला जाओ। ओके, जब रिहर्सल के बाद आप घर पे आते थे तो आपका मतलब राबीज आप पे कितने कॉन्फिडेंटली, हाउ स्ट्रॉन्ग शी वाज? आई थिंक मुझसे ज़्यादा अगर नर्वसनेस रहती है तो वो वाबिस को रहती है, क्योंकि उसको हमेशा ऐसा लगता है कि यस ये एक्ट अच्छा होना चाहिए, हाँ ये रिहर्सल कर रहा है, ये इतना सीखा है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें। और फिर मेरे रिहर्सल के वीडियोस देखेगी घर पे कि अच्छा मुझे वीडियो दिखाओ, आज क्या किया, कल क्या किया था, तो मैं दिखाता हूँ फिर वीडियोस। फिर मुझे बताती है ये अच्छा किया नहीं किया। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता है इस बारे में घर पर। ओके, तो झलक की बात करिए तो आपने सबसे पहले अपनी डांस की झलक कहाँ और किसे दिखाई थी? मैंने सबसे पहले अपनी डांस की झलक अपने आप को मिरर में दिखाई थी, और बस वो लास्ट झलक थी। क्योंकि मैंने अपने आप को, कोई गाना बज रहा था और मैंने कहा चलो आज मैं डांस करता हूँ, और मैंने डांस किया। मैंने 3 स्टेप करे और मैंने अपने आप को शीशे में देखा, ना भाई तुझसे नहीं होगा, छोड़ दे, जाने दे। ऑफ लेट आप यू हैव इंजर्ड योरसेल्फ आल्सो, तो वो कैसे आपने रिकवरी की? हाउ डिड वाबीज एंड यू मैनेज? आई थिंक ये गुड लक है, और ये झलक के साथ आपको सरप्राइज गिफ्ट आता है। आप सरप्राइज हो जाते हो जब आपको इंजरी होती है, और ये गिफ्ट होता है कि आप हार्डवर्क कर रहे हो, ये सरप्राइज गिफ्ट है आपका। सर आपने 4 दिन मेहनत करी, लो आपका हैमस्ट्रिंग खिंच गया। आपने और 10 दिन मेहनत करी, आपके अपर बैक में पेन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब फिजियोथेरेपिस्ट भी आता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट आया, बोला सर कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे क्यों सर, आप पहले हो जो इंजर हुए हो झलक पर। अच्छा चलो, आपने श्री गणेश किया, बाकी लोग फॉलो करेंगे, अच्छा चलो अच्छी बात है। तो आई थिंक ये बहुत ही नॉर्मल हिस्सा है। एंड आई एम टेलिंग हिम कि यार भाई हैमस्ट्रिंग खिंच गया है। बोले सर ये तो रोज़ रोज़ का काम है, चलो चलो आओ मैं ठीक कर देता हूँ। तो बड़ा कैजुअली उसने बोला, वो सीरियसली भी नहीं ले रहा था मुझे। फिर बाद में मुझे पता चला कि भाई ये तो झलक में हर किसी के साथ होता है। तो आई थिंक ठीक है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोजेक्ट। और बिना हार्डवर्क के तो लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता, तो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। इंजरीज उसका एक हिस्सा है। If we talk about dance forms, which according to you is the most challenging one for you? All the dance forms are challenging for me. I don't know how to dance, which means forms मतलब पहले मैं डांस को क्रॉस करूंगा तब मैं फॉर्म्स तक पहुंच पाऊंगा ना। मैंने अभी डांस को ही क्रॉस नहीं किया है। आई हैव टू क्रॉस डांस टू रीच द फॉर्म्स। आई थिंक दैट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। Okay, and एक एक्ट के बारे में बात करें तो one act that you really want to do. ऑल, क्योंकि मैं सीखने आया हूँ। ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, पर मैं सीखने आया हूँ, तो जो भी करूँ मैं तहे दिल से करूँ। ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है कि चलो मैं कंटेम्प्रेरी करूँगा, मैं जैज़ करूँगा, या मैं एरियल करूँगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जो जो मेरी कोरियोग्राफर मुझे सिखाएंगी मैं वो करूँ। Okay, and the judges panel this year has also been changed. So do you feel that अरे जो माधुरी के साथ मेरा मौका था डांस करने का वो चला गया, or you are happy in some way? आई थिंक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एंड ऑब्वियसली डेफिनेटली आई एम गोना मिस
Madhuri ji. She's very gorgeous and she's a fabulous dancer, and we all have grown up seeing her dance. So I think we will definitely miss her. और जो हमारा नया पैनल है, जैसे कि शाहिद कपूर हैं, शाहिद कपूर इज़ अ ब्रिलियंट डांसर. मतलब मैं जब उनको डांस करते हुए देखता हूँ तो मैं बस ऐसा रहता हूँ, यार हे भगवान, मेरा वो दिन कब आएगा जब मैं ऐसे डांस करूँगा. और फिर मैं अपने आप को कांच में जाके देखता हूँ और बोलता हूँ नहीं नहीं, छोड़ जाने दे. So who is your toughest competitor as of now? मी माई सेल्फ. कॉम्पिटिशन इंसान कब करता है? जब सपोज फॉर एग्जाम्पल एक आदमी को 10 में से 9 मिले, एक को 10 में से 8 मिले और दूसरे को 10 में से 7 मिले डांस करने के लिए. मुझे तो मतलब 0 की उम्मीद है. जब मुझे खुद कुछ नहीं आता, जब मैं अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके जा सकता, तो मैं किसी से कम्पीट कैसे कर सकता हूँ? आई कैन कम्पीट विद समवन ओनली व्हेन आई नो हाउ टू डांस. व्हेन आई डोंट नो हाउ टू डांस, बाकी सब लोग अच्छे डांसर्स हैं और मुझे कुछ भी नहीं आता है. तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि हार्ड वर्क करूँ, डांस सीखूँ और अपने आप को एज अ डांसर प्रूव करूँ. कैमरामैन बाबाजी के साथ उपासना पटेल, इंडिया फोरम्स, मुंबई. Hi guys, this is Vivian Desana and you're watching me on India Forums. Please subscribe to What's Up TV.